हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सभी लोग अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टिविटी के बारे में। सो दिस इज राकेश रंजन, वेलकम्स यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स। हाँ बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जैसा हमने पहले क्लास में, इससे पहले वाला क्लास में जहां पे हम लोगों ने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था, उस ओम्स लॉ में एक नया टर्म आया था जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे। तो उसी नया टर्म जो रेजिस्टेंस था उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों एक्चुअली में क्या था, जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या बोला था कि जो V/I का रेशियो है वो कांस्टेंट है। हर एक्सपेरिमेंट में जितना बार भी ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने V/I का जो रेशियो पाया था वो कांस्टेंट था। दैट मीन्स V/I इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस को? तो बच्चों रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस के नाम में लिखा हुआ है रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब क्या? अपोज करना। तो कहीं ना कहीं सर ये जो टर्म है रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस टर्म रेजिस्ट से जुड़ा हुआ है। तो यस बच्चों, ये रेजिस्ट से जुड़ा हुआ है। तो वी कैन सिंपली से कि रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच कंडक्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। दैट मीन्स कंडक्टर का प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के कारण कंडक्टर क्या करता है कि उसके थ्रू जो करंट या चार्ज फ्लो करता है वो उसको अपोज करता है। सो बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर इटसेल्फ, नॉट अ रेजिस्टेंस। कंडक्टर्स और मटेरियल्स हैविंग द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और वी कैन सिंपली से द कंडक्टर और मटेरियल हैविंग द प्रॉपर्टी to oppose the flow of current, to oppose the flow of charge, that property is called resistance. Okay, so this is the property of any material. और दुनिया में जितना भी कंडक्टर होते हैं बच्चों, वो सारे कंडक्टर में ये जो प्रॉपर्टी है फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करने का, वो सारे कंडक्टर में होते हैं। ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जो जिसमें करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रोकने का या रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी नहीं हो। हाँ, वो बात अलग है, सुपर कंडक्टर पढ़ेंगे हम लोग जब क्लास 12 जाएंगे तो सुपर कंडक्टर का केस आएगा, सुपर कंडक्टर का थ्योरी, बट हमें उतना भी नहीं जाना है। तो तब तक हमें जाने बच्चों कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सिंपली रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जिसके कारण वो कंडक्टर अपने थ्रू करंट को फ्लो करने से, चार्ज को फ्लो करने से रेजिस्ट करता है और अपोज करता है। So this is the property. Resistance is not a material. Resistance is not a device. Resistance is just a property of any conductor, any material. हर मटेरियल में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो। अब इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस करने का प्रॉपर्टी होता है वो बहुत हाई होता है, हमने पहले डिस्कस कर चुका है। और कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी लो होता है, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस कम होता है और इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ना आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। नाउ वी विल ट्राई टू डिफाइन द टर्म रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? सो वी कैन सिंपली डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. Okay, now next the unit of resistance is ohm. This ohm is the unit of resistance. बच्चों इस रेजिस्टेंस के बारे में बताया था ओम्स ने, जिसको हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, डिस्कस किए थे। तो उन्हीं के ऑनर में हमने जो रेजिस्टेंस का यूनिट है, उस रेजिस्टेंस के यूनिट को हम लोगों ने ओम बोल दिया और इसको डिनोट करते हैं बच्चों ओम। दिस इज ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। अब चलिए बच्चों, ओमेगा ऐसे भी होता है, ऐसे भी ओमेगा होता है, बट दिस इज ऐसे भी ओमेगा होता है, बोथ आर ओमेगा, बट दिस इज द कैपिटल ओमेगा।
ये क्या होता है? कैपिटल ओमेगा, और ये ओमेगा है क्या? एक ग्रीक अल्फाबेट है। ओके, सो ओमेगा इज द ग्रीक अल्फाबेट, और जो हम लोग ओमेगा डिनोट करते हैं दैट ओमेगा इज द कैपिटल ओमेगा, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस के यूनिट के रूप में डिनोट करते हैं। सो सिंपली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग क्या सीखे कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और कहाँ से आया? तो ओम एक साइंटिस्ट थे, तो चूंकि रेजिस्टेंस के बारे में उन्होंने ही बताया दुनिया को, उन्होंने डिस्कवर किया था रेजिस्टेंस को, तो उन्हीं के ऑनर में हमने क्या किया? रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट को हमने ओम बोल दिया। इसको डिनोट कैसे करेंगे बच्चों? तो डिनोट करते हैं ऐसे ओमेगा से, ओमेगा। ना बच्चों कि एज V इक्वल टू आई आर हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, V इक्वल टू आई आर। इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? R इक्वल टू V बाय आई लिख सकते हैं। ये क्या है? ये तो ओम्स लॉ है। सो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ वी कैन राइट R इज इक्वल टू V बाय आई। ना बच्चों अगर हमको इसको 1 लाना है, इस R को 1 लाना है या 1 ओम लाना है, तो 1 ओम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 वोल्ट को 1 एम्पियर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि R इक्वल टू क्या है? V बाय आई। R इज इक्वल टू V बाय आई। तो देखो अगर हमको R का वैल्यू 1 लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 इक्वल टू 1 बाय 1, तभी तो 1 आएगा। 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हमें क्या करना है? इस R के वैल्यू को 1 लाना है। तो ये वोल्टेज और I को कैसे डिवाइड करें कि R का वैल्यू 1 हो जाए? तो अब ऐसे बच्चों कि अगर मेरा वोल्टेज 1 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और उस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द 1 ओम। सो वी कैन सिंपली डिफाइंड if the potential difference across the terminal of conductor is 1 volt. If the potential difference across the terminal of conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere. मतलब एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर के अक्रॉस में, उस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस में अगर वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट है और उस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा that will be equal to the 1 ohm. So simply we can say if the potential difference across the terminal of conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. This is important मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है डिफाइन 1 ohm। तो सिंपल है 1 ohm, जैसे हम लोगों ने 1 वोल्ट डिफाइन किया था, जैसे हम लोगों ने 1 एम्पियर डिफाइन किया था, तो सिंपल है 1 ओम की भी हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। ना बच्चों अब क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम द ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाय आर। सो हम इसको इरेज करते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो तुरंत फटाफट लिखिए इसको। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको इरेज करता हूं। ना बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि V इक्वल टू आई आर, इससे हम लोग R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? V बाय आर। सो विद दिस इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन से सर द I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट मीन्स I डिपेंड्स ऑन वोल्टेज सोर्स, एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मीन्स I डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एज वेल। यस, तो कैसे डिपेंड करता है बच्चों? देखिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज वी हैव अ सर्किट जिसमें हमने क्या किया, एक 100 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किया और इसका रेजिस्टेंस लिया 20 ओम। तो मैं बोला इस सर्किट के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चों इस I1 का वैल्यू को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको इरेज करता हूं और यहां पे लिखता हूं मैं बच्चों यहां से। तो I1 क्या हो जाएगा बच्चों? I1 विल बी इक्वल टू V बाय R। सो V इज हियर 100 वोल्ट, R इज हियर 20 ओम, सो V बाय R दैट मीन्स 100 बाय 20 दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? अब इसी सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है, उस वोल्टेज सोर्स से मैं किसी भी तरह का कोई चेंजेस उस वोल्टेज सोर्स में नहीं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? जो कंडक्टर लगा हुआ है, जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं 50 ओम कर दे रहा हूं। अब यहां पे सपोज I2 करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो बच्चों I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? I2 विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 50, दैट मीन्स इक्वल टू 2 एम्पियर। सो
with this we can simply say the current through the conductor depends on the resistance of the conductor as well. ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज सोर्स पे तो पोटेंशियल डिफरेंस पे तो सर डिपेंड करेगा ही, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था. दैट मीन्स दिस करंट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज सोर्स, बट this currents also depends on the resistance of the conductor और resistance of the load, जिस लोड को हम लोग सर्किट में यूज कर रहे हैं उस लोड का रेजिस्टेंस कितना है, उस रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है. तो बच्चों ये जो करंट है देखिए यहाँ पे दोनों केस में अलग अलग आया था. जब यहाँ पे 20 ओम रेजिस्टेंस लिया था तो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, सेम सर्किट था, सेम वोल्टेज सोर्स था, पोटेंशियल डिफरेंस भी 100 वोल्ट था. अब इस पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया. जब मैंने इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज किया तो मैंने देखा कि करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर थ्रू दिस सर्किट, इस सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी चेंज होकर कितना हो गया, 5 से 2 हो गया. बच्चों रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हुआ, मतलब सर मेरे डियर बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो करंट है ये दोनों को देखेगा कि हमारे सर्किट में या हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है और हमारे सर्किट का या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. तो पहले बच्चों इसको ना ये क्या करेगा, इसको ये आई इसको देखेगा, इसके बाद फिर इसको देखेगा, उसके हिसाब से अपने आप को वो एडजस्ट करेगा. दैट मीन्स पहले वोल्टेज सोर्स को देखेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को देखेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, अच्छा फिर रेजिस्टेंस को देखेगा. मतलब एक बार वोल्टेज सोर्स को देखेगा, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस को देखेगा जो कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस में है, उसको देखने के बाद फिर देखेगा किसको, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को भी देखेगा. उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि हमें कितना फ्लो करना है, हमें कितना जाना है. सो द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज सोर्स एंड द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे तो करंट फ्लो भी कम ज्यादा होगा. अगर हम वोल्टेज सोर्स को नहीं चेंज कर रहे हैं तो भी ना. आई होप आप लोग समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट टाइम बच्चों, अब देखिए एक्चुअली में ये समझ में आया होगा तो समझिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाते हैं और थोड़ा डिटेल में जाते हैं. एक्चुअली सर रेजिस्टेंस ऑफर क्यों होता है, क्यों ऑफर होता है. तो बच्चों क्या है, एक मैं कंडक्टर को ड्रॉ करता हूं. सपोज आई हैव अ कंडक्टर, ओके, एक कंडक्टर है. तो कंडक्टर में बहुत सारे बच्चों क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे लाइक दिस. ओके, अब बच्चों इसमें एटम्स होंगे और इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ऐसे करके मैं ग्रीन कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूं छोटा छोटा पॉइंट, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. ऐसे करके बच्चों बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दिस इज एटम्स एंड दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होगा बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनसाइड द कंडक्टर रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है. अब जैसे मैंने इसको किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया, मैंने वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया, तो ये प्लस ये माइनस, तो करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो करना स्टार्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा. हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, एंड द कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो करंट इधर से मूव करेगा प्लस से माइनस की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर. तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा इनसाइड द कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन जब इनसाइड द कंडक्टर मूव करता है तो क्या होता है, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन एटम से टकराता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है और टकराते 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 कोलिजन होते होते इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मूव करता है. तो ये जो एटम्स है, एटम्स क्या कर रहा है, एटम्स बिहेव्स लाइक अ ट्रैफिक. एटम्स क्या कर रहा है, बिहेव्स लाइक अ ट्रैफिक. अब क्या कर रहा है, जैसे यहां से आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको यहां पे सामने एटम दिख रहा है तो एटम से टकरा रहा है, लो कोलिजन हुआ. फिर थोड़ा सा उससे कोलिजन करने के बाद फिर अपने आप को संभाला, फिर आगे बढ़ना चाह रहा है तो फिर एक एटम से आ गया, फिर एक एटम आ गया, चाहे फिर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वापस फिर से टकराया. वापस फिर से जब टकराया बच्चों
तो ये क्या होता है कि थ्रू आउट द कंडक्टर ये प्रोसेस चलते रहता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और वो सारे एटम क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करते हैं, क्योंकि रास्ते में आ रहा है। अब हम कहीं पे जा रहे हैं बच्चों, बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, और कहीं पे रास्ते में सडनली बहुत सारा क्राउड आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब जिस गाड़ी पे जा रहे हैं, जिस बाइक पे जा रहे हैं, उसके ब्रेक लगाएंगे और बाइक के मोशन को क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे। तो वो जो क्राउड आ गया बीच रास्ता में, वो क्राउड क्या किया, हमारे मोशन को, हमारे बाइक के मोशन को अपोज किया। तो ये जो एटम्स होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इसी से होता है बच्चों। आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्यों होता है। ओके, सो नाउ बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में, जिसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है बच्चों, दिस इज द सिंबल ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वी कैन ऑल्सो इस ये जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका एक और सिंबल है, इस टाइप से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, नाउ बच्चों, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, सो अ कंपोनेंट used to regulate the current without changing the voltage source is called variable resistance or rheostat। so बच्चों, मतलब अगर एक सर्किट है, सपोज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक सर्किट है, हमने ये क्या किया, एक सर्किट को ड्रॉ किया, इस सर्किट में मैंने एक वोल्टेज दे दिया, 100 वोल्ट का एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसमें, और इसका रेजिस्टेंस सपोज 20 ओम है। अब इसमें करंट को मैं निकालूं बच्चों, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब हमें क्या करना है बच्चों कि सर हमें जो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इस 5 एम्पियर करंट को कम करना है या ज़्यादा करना है, सपोज कम करना है। लेकिन हमारे पास बैटरी एक ही है बच्चों, सिर्फ एक बैटरी है, और उसका वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। मतलब बैटरी के वोल्टेज को तो हम सर कम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, और हमें करंट के वैल्यू को कम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे। तो सिंपली बच्चों, अगर ये जो रेजिस्टेंस, चूंकि हम लोग डिस्कस किए करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को समहाउ अगर हम किसी भी तरह चेंज करने में सफल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, तो सर हमारा करंट का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। दैट मीन्स इस करंट के वैल्यू को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू है बच्चों इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हटा के एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे, और जिस टाइप से हमको, अगर हमको सिर्फ इतना ही रेजिस्टेंस चाहिए तो हम इसी को कनेक्ट करेंगे इतना बच्चों, बाकी सबको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। जैसे जैसे करंट को कम चाहिए हमको, तो रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं बच्चों, ऐसे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इस टाइप से। तो ये रहा बच्चों, पहले यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किए तो इतना रेजिस्टेंस काउंट हो रहा था, तो अभी करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, इतना रेजिस्टेंस काउंट हो रहा था। अब हमको करंट कम फ्लो करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये जो जॉकी लगा हुआ है इस जॉकी को हटा के यहाँ पे लगा देंगे, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। और हमको पता है बच्चों कि करंट रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू अपने आप घटेगा। सो वी कैन रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट विथ अ डिवाइस, दैट डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टेट। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं बच्चों, रियोस्टेट बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ में आएगा रियोस्टेट के बारे में। नाउ बच्चों, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना कि सर जो V इक्वल टू है आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो सर इससे हम लोग क्या बोलेंगे, R इक्वल टू V बाय आई बोलेंगे, R इक्वल टू V बाय आई। सो विद दिस फॉर्मूला वी कैन से, सर हम लोग कह सकते हैं सर जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है और आई पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में और उस सर्किट के अक्रॉस में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। अगर ऐसा आप लोग सोच रहे हैं बच्चों, तो ये बिल्कुल
गधा वाला सोच आप लोगों का, गलत सोच रहे हैं। ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये रेजिस्टेंस वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। सर फॉर्मूला में तो दिख रहा है, देखने से तो लग रहा है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा सर, करंट को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा सर, चाहे करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा सर। नहीं बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। उसको वोल्टेज को कम ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं है, करंट को कम ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में ये क्या है, ये जो रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये सपोज मेरे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। अब मैं बोलूँ कि सर ऐसे मैं कनेक्ट कर दिया इसको और 12 वोल्ट के बैटरी से, अब मैं क्या किया, इस बैटरी को रिप्लेस कर दिया और 20 वोल्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा? नहीं बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस फिक्स है। जहाँ पे रजिस्टर बना है ना, जिस फैक्ट्री में बना है, वहाँ पे उसमें ठप्पा लग गया है कि इसमें 10 ओम है, तो इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज और करंट पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये एक फिक्स वैल्यू है। जहां पे बना, जिस फैक्ट्री में बना, उस फैक्ट्री में इस पे एकदम मोहर लग गया कि भैया ये 10 ओम का है, तो इसके अक्रॉस में हम 20 वोल्ट की जगह में 100 या 20,000 वोल्ट भी कर देना तो भी इसका रेजिस्टेंस 10 ओम ही रहेगा। रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो नाउ बच्चों पुट द हेडिंग फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। वन मोर थिंग बच्चों, एक ओम मीटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ओम मीटर, ओम मीटर बच्चों, ये ओम मीटर एक डिवाइस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आमीटर को करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वोल्ट मीटर को वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, स्पीडोमीटर को स्पीड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। उस टाइप से बच्चों जो ओम मीटर है, दिस ओम मीटर यूज्ड और इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग ओम मीटर यूज करेंगे, ओम मीटर। सो जल्दी जल्दी इसको लिखिए बच्चों, ओम मीटर अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड ओम मीटर। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारा एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। सो टॉपिक का नाम दीजिए बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो सर किस पे डिपेंड करता है? तो बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो बच्चों सबसे पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस के, नंबर 1 बच्चों, फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा या रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेसिकली 3 चीजों पे, कंडक्टर के लेंथ पे, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है। कंडक्टर कॉपर का बना हुआ है कि एल्युमिनियम का बना हुआ है कि सिल्वर का बना हुआ है कि गोल्ड का बना हुआ है, उस पे डिपेंड करेगा किस मटेरियल पे बना हुआ है। कैसे डिपेंड करेगा बच्चों? तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सपोज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। तो कैसे डिपेंड करता है बच्चों? तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर या जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है, कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इसको समझिए। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कैसे होता है बच्चों? समझने की कोशिश करते हैं।
सपोज मेरे पास दो कंडक्टर है, एक ये और एक ये। दो कंडक्टर है, लेंथ L है बच्चों और इस कंडक्टर की लेंथ 2L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का A है बच्चों, इसका भी A है और इसका भी A है। और इसमें रेजिस्टेंस R1 है, इसमें रेजिस्टेंस R2 है। R1 R2 क्यों लिखा अभी समझेंगे। देखो बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस इसका लेंथ क्या है, L है और इसका लेंथ क्या है, 2L है। तो इसमें जो एटम्स होंगे कम होंगे, इसमें एटम्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इस टाइप से बच्चों, मतलब इसमें ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा करंट को, इसमें कम ट्रैफिक मिलेगा करंट को। मतलब इसमें अपोजिशन फैक्टर जो है करंट के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को रोकने का जो फैक्टर है, जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन से तो रोक रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रेंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा है तो जो कंडक्टर के अंदर में जो एटम्स होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे कोलाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन स्लो डाउन होता है, उसको चलने में कंडक्टर के इनसाइड द कंडक्टर मूव करने में तकलीफ होता है। तो यहाँ पे जो तकलीफ देने वाला फैक्टर है करंट को वो कम है। देखो बच्चों एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 4 एटम्स हैं, जरूरी नहीं कि 4 एटम्स, इतना सा कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, बट हमने एग्जांपल के लिए लिया है कि सपोज इस कंडक्टर के अंदर में 4 एटम्स हैं। तो यहाँ पे जब करंट या चार्ज फ्लो करेगा बच्चों तो इस चार्ज को रोकने वाला 4 ही फैक्टर है। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों तो चूंकि इसका लेंथ ज़्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे, मतलब इस करंट को रोकने वाला ज़्यादा होगा, करंट को अपोज करने वाला ज़्यादा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अब करंट को अपोज करने वाला मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। दैट मीन्स द R2 इज ग्रेटर देन R1। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि लंबा रास्ता, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों कि अगर हमको एक सिटी से मुंबई से कोलकाता आना है तो इतना लंबा रास्ता, बहुत सारा ट्रैफिक होगा बच्चों, तो वहाँ पे हमें बहुत सारा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, ट्रैफिक को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बच्चों हम बोले कि नहीं मुंबई से हमको सिर्फ पुणे आना है, तो मुंबई से पुणे के बीच में लेंथ कम है, डिस्टेंस कम है, तो इस बीच में ट्रैफिक भी कम मिलेगा, तो वहाँ पे हमारे मोशन को अपोज करने वाला फैक्टर भी कम मिलेगा। तो इसीलिए बच्चों कि अगर कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पे करंट के फ्लो करने को रोकने वाला जो फैक्टर है, अपोज करने वाला फैक्टर है, एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे और यहाँ पे कम होंगे। तो इस लेंथ इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन बच्चों किस पे डिपेंड करता है, नंबर 2 फैक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया पे। क्रॉस सेक्शन एरिया पे बच्चों ये कैसे डिपेंड करता है, तो बच्चों इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the cross-sectional area of conductor। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है बच्चों, दैट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ओके, अब कैसे, सपोज बच्चों कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर एकदम पतला सकरा गली है, बहुत पतला गली है, तो उसमें जाने में हमारा मोशन क्या होगा, इफेक्ट होगा। हम ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चला सकते हैं बाइक को या कार को, लेकिन अगर चौड़ा रोड मिल गया हमको तो वहाँ पे हम क्या करें, ट्रैफिक है फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर से करके हम जा सकते हैं। मतलब क्या बच्चों, अगर ये मेरे पास सपोज ये कंडक्टर है तो यहाँ पे ज़्यादा जाम लगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, लेकिन ये कंडक्टर अगर बहुत चौड़ा हो गया बच्चों, ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया, यही तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया, सपोज यहाँ पे 3A है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए बहुत सारा रास्ता है। अगर यहाँ पे इसको मिल रहा है तो इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, मतलब चौड़ा रास्ता में ट्रैफिक मिलेगा भी तो बच्चों जाम होने का क्या है, चांसेस कम है। अगर सिंगल लाइन में हम लोग जा रहे हैं, सिंगल लेन में चल रहे हैं,
तो जाम लगने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन वही अगर हम लोग 4 लेन 6 लेन में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाम लगने की संभावना क्या है, कम है ना। तो जस्ट लाइक जो हम लोग अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, उस लाइफ से रिलेट करके देख सकते हैं कि जो अगर मोटा कंडक्टर होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। सो समझ में आया बच्चों। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ना बच्चों इस दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोगों ने पहला फैक्टर क्या देखा, पहला फैक्टर देखा सर कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए का। अब देखो बच्चों नंबर थर्ड नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा। देखो जो इसको हम लोग देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, अगर इस दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चों तो आर क्या हो जाएगा, एल बाई ए। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए बच्चों एक हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं, हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए और मैंने लगा दिया यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड रो, इसको बोला जाता है रो। एल क्या होता है बच्चों, लेंथ। ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज रो। इसको बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ओहो रेजिस्टिविटी। और इसका एक और नाम है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। कैसे डिपेंड करता है, देखो ये क्या है, ये रो, दिस इज कॉल्ड रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और दूसरा नाम क्या है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये बच्चों जो कंडक्टर बना हुआ है ना, वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है वो डिसाइड करता है रो कितना होगा। कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है वो डिसाइड करेगा रो कितना होगा। जैसे बच्चों कि अगर हम दो कंडक्टर यूज कर रहे हैं, सपोज एक कॉपर का है और एक एल्युमिनियम का है, तो दोनों का मटेरियल अलग अलग है, दोनों के मटेरियल का नेचर अलग अलग है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगा। दैट मीन्स अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं कि सपोज ऐसा एग्जांपल लेते हैं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसे नहीं लिख लिया होगा तो वीडियो को पॉज करना है और लिख डालना है ना। बच्चों हम लोग ऐसे समझते हैं इसको कि सपोज वी हैव टू कंडक्टर, वन जिसका लेंथ L है एंड वन जिसका लेंथ 3L है। दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का A है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है बच्चों। तो किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, किसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो बच्चों ये सपोज दोनों बना हुआ है कॉपर से, दोनों किससे बना हुआ है, कॉपर का वायर है, कॉपर का कंडक्टर है, और इस कॉपर का कंडक्टर दो अलग अलग लेंथ का हमने लिया है, एक का लेंथ L है, दूसरा का लेंथ 3L है, उसके 3 गुना है, इसके 3 टाइम्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का 1 है। तो बच्चों हम बोले अगर कि सर रेजिस्टिविटी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा? नहीं, इसका नहीं ज्यादा होगा बच्चों, कि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से बना हुआ है। और यहाँ पे बच्चों जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज कॉपर, दोनों केस में कॉपर मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो कॉपर का 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर लीजिए, चाहे 1 किलोमीटर लेंथ का कंडक्टर लीजिए, उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। अगर इसका रेजिस्टिविटी रो है, इसका रो है, तो इसका भी रेजिस्टिविटी रो ही रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। सो नाउ वी कैन डिफाइन द टर्म रेजिस्टिविटी। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी, ठीक है। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला आया था अभी, इस फॉर्मूला को बहुत इंपॉर्टेंट है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, R इक्वल टू रो एल बाय ए। नाउ बच्चों इसको हम लोग देखते हैं, डिफाइन करते हैं, इसके टर्म को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर वेरी मच सिमिलर। समटाइम स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। दोनों को सेम लगता है कि रेजिस्टिविटी वही है, रेजिस्टेंस वही है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों। रेजिस्टिविटी अलग है और रेजिस्टेंस अलग है। रेजिस्टेंस लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कंडक्टर के डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। आगे हम लोग दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, तो नाउ बच्चों इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो रेजिस्टिविटी दिस इज डिनोटेड बाय रो, इसको रो से डिनोट करते हैं। अगेन दिस रो इज द ग्रीक अल्फाबेट। ओके, सो द एबिलिटी of material to resist, ability of material to resist the flow of current, the ability of material, ये मटेरियल का एबिलिटी होता है जिसके कारण वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। ओके, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, और ये क्या मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, किसका बना हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है। बट रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जिससे वो उस कंडक्टर के लेंथ और विड्थ पे, लेंथ लंबाई और मोटाई पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता है। सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। बच्चों अब इसका हम लोग बात करें यूनिट का। आई होप आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार पूछता है, तो स्किप नहीं करना है। देखो इसका हम यूनिट निकालेंगे। R इक्वल टू क्या है, रो एल बाय ए। फ्रॉम दिस वी कैन राइट रो इक्वल टू आर ए बाय एल। तो इस रो का यूनिट क्या होगा, तो इस R का यूनिट इस एरिया का यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे और इस लेंथ के यूनिट से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ओम, और एरिया का यूनिट होता है ओम मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर। तो ये मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बच्चों, ओम मीटर। सो द यूनिट SI यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होगा, ओम मीटर। इसको क्या पढ़ेंगे, ओम मीटर। दिस इज ओम मीटर। ओके, समझ में आया। नाउ हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को, और डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अभी तक हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं, बस इसको फट जल्दी से डिफरेंस दोनों का देखते हैं, क्या डिफरेंस है। और बच्चों एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। 3 फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी। बट एक और फैक्टर है टेम्परेचर, उसमें भी डिपेंड करता है, बट इसके बारे में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ना है, हम लोग 12th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक इतना समझ लीजिए बच्चों कि कोई भी कंडक्टर को जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके अंदर में जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा। नंबर ऑफ कॉलिजन अगर इंक्रीज किया, बढ़ा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करने लगेगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा आप लोग कमेंट में, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उसको लिख के कमेंट में लिख के बताइएगा आप लोग। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों सबसे पहला डिफरेंस इधर लिखते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रो। नाउ बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला डिफरेंस, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों। डेफिनेशन क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ conductor to resist the flow of current, and this is the ability of a material
टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। इस मटेरियल का एबिलिटी है, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। बट ये क्या है, एबिलिटी है, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा किससे बना हुआ है। ओके, नाउ दूसरा, इसका यूनिट का बात करें बच्चों तो इसका यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये जो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और ये क्या आता है, ये इट डज नॉट, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। बच्चों ये डिपेंड करेगा मटेरियल के नेचर पे, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है बच्चों। ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है, मतलब दोनों, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और ये क्या करता है, ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल पे, किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है। कॉपर का बना हुआ है तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, एल्युमिनियम का बना हुआ है तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। ओके, और एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज एंड दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इन वेरी नेक्स्ट क्लास हम लोग ओम्स लॉ पे एंड रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा, उस न्यूमेरिकल को मिस नहीं कीजिएगा, उस न्यूमेरिकल वाला क्लास को मिस नहीं करना है, जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, ये ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल, उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।